हरे कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो में आपको विजया एकादशी की पौराणिक व्रत कथा बताती हूँ। बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण प्रसंग है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान शिव ने नारद जी को उपदेश दिया था और कहा था कि यह एकादशी महान पुण्य प्रदान करने वाली है। जो व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पितृदोष खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति को कुयोनियों से मुक्ति भी मिल जाती है। इससे व्यक्ति को हर कार्य में सफलता हासिल होती है। इसलिए प्रेम और भाव के साथ विजया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। इस महान फलकारी एकादशी व्रत की कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को सुनाई थी। एक समय विभिन्न एकादशियों का महत्व सुनने से अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का श्रवण करने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? कृपया करके मुझे इसके संबंध में विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजयश्री मिलती है। इस विजया एकादशी के महत्व के श्रवण व पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। इसी संबंध में एक प्रसंग है जो देवऋषि नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुआ, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूं। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्य को विजय प्रदान करने वाली एकादशी है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा भार्या सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरण सन जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और भगवान श्री राम के गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम व लक्ष्मण जी की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन भी सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को हम सब कैसे पार कर पाएंगे? लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी यह मानवीय लीला कर रही हैं। उस कारण से आप इस छोटे समस्या को लेकर भी चिंतित हो रहे हैं। आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यहाँ पास में ही निवास करने वाले ऋषि बगदलभय से मिले। ऋषि बगदलभय ने अनेक ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे हैं। वे ही आपके विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर ऐसे चिरंजीवी मुनि के दर्शनार्थ की इच्छा से राम लक्ष्मण सेना सहित चल पड़े। श्री राम जी बगदलभय ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके एक और बैठ गए। अपने आश्रम में भगवान श्री राम को आया देखकर
महर्षि बगदल भाई ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपया कर अपना प्रयोजन मुझसे कहें। मुनि के मधुर वचनों को सुनकर श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपया कर आप मुझे समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि बगदल भाई ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से आपको विजयश्री अवश्य ही प्राप्त होगी। मुनि की बात सुनकर जिज्ञासु होकर भगवान श्री राम ने बोला, यह कैसा व्रत है मुनिश्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? इस पर महर्षि बगदल भाई ने कहा, हे श्री राम, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनाजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्रीहरि का पूजन करें। फिर सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयश्री आपका वरण करेगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें तुरंत ही समुद्र पार करने का समाधान मिला। उन्हें याद आया कि उनकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर थे और वे दोनों एक ऋषि द्वारा श्रापित थे और उनको श्राप मिला था कि वो जो कुछ भी पानी में फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। वे सभी बड़ी चट्टानें और बड़े बहुत सारे पत्थर लाए। उनकी मदद से उन्होंने एक विशाल पुल का निर्माण किया और इस तरह उन सभी ने महासागर को पार किया। उसके बाद भगवान राम और रावण के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जहां राम द्वारा रावण का वध किया गया। विजया एकादशी के व्रत के पालन से भगवान राम की विजय हुई। उस समय से ही लोग विजया एकादशी का व्रत जरूर रखते हैं और इसे अत्यंत समर्पण के साथ रखते हैं और इसके सफल समापन के लिए विजया एकादशी की कथा जरूर सुनते हैं। इतनी कथा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, जो इस व्रत का महत्तम श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। एकादशी कथा महत्तम समाप्तम। एकादशी व्रत की इस महान कथा से हमें सीख लेते हुए ये याद रखना चाहिए कि भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन भक्त की सभी इच्छाएं पूरी करने वाला होता है। भगवान श्री राम जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और अपनी लीलाओं से उन्होंने हमें ये व्रत करके सन्मार्ग दिखाया है और ये बताया है कि विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को जरूर करो। साथ ही ये भी बताया है कि विजय की इच्छा रखने वाले को इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बनना चाहिए। इसलिए सभी इस महान फलकारी एकादशी व्रत का पूजन जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जाप करके ही हमें प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति मिल सकती है। प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ नाम जाप करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः। बोला विष्णु भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।